हाय एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। वी वेलकम यू ऑल टू प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज। प्रेज द लॉर्ड। अब जैसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यू कैन शेयर दिस लिंक विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड अपॉलॉजीज फॉर द डिले इन स्टार्टिंग टुडेज मीटिंग। पर मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आज भी परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एंड गॉड इज फेथफुल एंड इवन टुमारो एज ब्रदर आशीष एंड सिस्टर नेहा सेलिब्रेट्स देयर वेडिंग एनिवर्सरी, हमारी तरफ से हम उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं एंड वी विश कि परमेश्वर इस परिवार को आशीष करते रहे और इनके द्वारा महान कार्य करे। हालेलुया। एंड जैसे इन्होंने ये एफर्ट डाला है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इनके द्वारा महान कार्य करेगा। वी बिलीव दैट गॉड विल डू माइटी वर्क्स इन देयर लाइव्स एंड गॉड विल एस्टैब्लिश द पर्पस फॉर विच ही हैज कॉल्ड देम। जो भी कार्य, कारण और परमेश्वर की इच्छा इनके जीवन प्रति है, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इसको पूरा करेगा। हालेलुया। गॉड विल डू अ माइटी वर्क। तो हम इनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और आज भी जैसे आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। इंडिया में हमारा आज पब्लिक हॉलीडे है, शाम का समय है, पर मैं विश्वास करती है तो थोड़ा सा समय जो हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे और परमेश्वर के वचन सुनेंगे। एंड वी बिलीव दैट गॉड विल डू सम माइटी वर्क इवन टुडे इन ईच एंड एवरीवनस लाइफ एंड गॉड विल स्पीक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की वंस अगेन टू एवरीवन। और आज भी जो मनन हम वचन पर करने वाले हैं, हम अपने आप को तैयार करेंगे। We'll prepare ourselves to hear the word of God and our God does not change. मनुष्य बदलता रहता है, मनुष्य की सोच, विचार, मकसद बदलते रहते हैं, पर परमेश्वर जिस कारण के लिए हमें पुकारता है, परमेश्वर जिस पर्पस में, कॉलिंग में हमें रखता है, परमेश्वर जानता है कि उसका क्या रीजन है। He knows the reason behind every purpose that he has for each and every one of us. बहुत बार हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों जी रहे हैं, क्या कारण है, क्यों प्रभु ने मुझे यहाँ रखा, इस जगह में रखा, इस परिस्थिति में रखी, नहीं तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्यों मुझे रखा है करके बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं। पर परमेश्वर केवल चाहता है और जानता है कि क्या कारण है, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। राइट। सो गॉड हैज रिटन, प्रीडेस्टिन्ड अ पर्पस फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हम हर एक के लिए परमेश्वर ने एक पर्पस, कॉलिंग, मकसद लिख के रखा है। दाऊद कहता है कि मेरे हर दिन को, यू हैव रिटन माई डेज इन योर बुक। आपने अपने किताब में मेरे सभी दिनों को आपने रिकॉर्ड किया है, लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है। सो विच मीन्स दैट गॉड लिटरली नोज ईच एंड एवरी डे that you spend on this earth and everything that happens in your life. कुछ भी उनकी आंखों के सामने अचंबा की बात नहीं है, शॉक की बात नहीं है, सडन की बात नहीं है। He knows what is going on in your life, right? पर आज भी परमेश्वर हम हर एक से वचन से बात करने वाले हैं, हमें उत्साह करते हुए कि परमेश्वर ने जिस कारण के लिए हमें पुकारा है, जिस कार्य में हमें रखा है, उसको पूरा करने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। हम उस प्रयास को रखेंगे ताकि प्रभु की महिमा हमारे द्वारा हो। हालेलुया। वी आर गोइंग टू टर्न टू द बुक ऑफ 2 Timothy chapter 4। 2 Timothy chapter 4। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस ने तिमोथी से पहले किताब में भी बात किया था, अभी दूसरी किताब में कंटिन्यू करते हुए, एज ही मिनिस्टर्स to Timothy, his son, not his own son but spiritual son, उसको एक बेटा सम्मान समझकर, एक प्रेम के साथ पौलुस क्या कहते हैं, उनको परमेश्वर का वचन देते हुए, उसको गाइडेंस देते हुए कैसे परमेश्वर की सेवकाई करना है। ये सेवकाई एक छोटी सी बात नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में, बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को छोड़ के चले गए, उन लोगों के बारे में ऐसे पौलुस क्या करता है, उसको एक गाइडेंस देता है। ही राइट्स टू हिम इन डिटेल एवरीथिंग दैट
Timothy needs to know in his ministry, right? So पौलुस परमेश्वर से सुनकर, परमेश्वर की आवाज सुनकर, परमेश्वर से रेवलेशन पाकर, बहुत सारे गुप चुप की बात, एवरीथिंग दैट वाज हिडन टू एवरीबडी एल्स, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते थे, वो जो छिपी बात थी, परमेश्वर ने पौलुस को प्रकट किया था। और परमेश्वर की कृपा तिमोथी के ऊपर इतनी थी, क्योंकि तिमोथी ने परमेश्वर से इतना प्रेम करके उनके लिए अपना जीवन दे दिया। परमेश्वर ने क्या किया, स्पेसिफिकली तिमोथी के लिए ऐसे 2 पत्र पौलुस के द्वारा लिखा। हालेलुया। सो व्हेन वी गिव आवर लाइव्स टू क्राइस्ट, जब हम अपने आप को, जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, परमेश्वर हमारे लिए एक एक्स्ट्रा ग्रेस, मर्सी प्रकट करता है। हालेलुया। गॉड रिवील्स हिज लव फॉर अस इन दीज मैनर्स। ऐसे ऐसे कार्य में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तिमोथी के ऊपर कितना प्रेम किया कि पौलुस के द्वारा उनके लिए 2 पत्री लिखी, और आज हम परमेश्वर के लोग उस पत्री को पढ़ते हैं। So it is such a grace and such a blessing that even today we are reading this word and we are preparing ourselves to please the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So 2 Timothy chapter 4, Paul writes to Timothy, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. अभी I charge you करके बोलते वक्त पौलुस कहता है कि मैं ये जो कार्य है तुम्हारे हाथ में हवाले देता हूं, आई एम गिविंग इट यू, सबमिटिंग यू, एंड आज अभी जैसे तुम ये पढ़ते हो, तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हो, अकाउंटेबल बनते हो। मतलब जो भी कार्य, बातें मैंने तुम्हारे हाथ में सौंपी है, उस हर एक चीज के लिए तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर को हिसाब भी देना है, राइट? सो आई चार्ज यू, पहले तुम्हें मैं चार्ज करता हूं करके बोलकर, उसके बाद वो कहते हैं बिफोर गॉड एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर पिता और परमेश्वर यीशु मसीह के सामने, जो जीवित और मरे हुए लोगों की न्याय करते हैं। कब? परमेश्वर जब आते हैं। हालेलुया। वर्स 2, प्रीच द वर्ड। द फर्स्ट कमांड, मतलब चार्ज बोलते हैं, नहीं तो आज्ञा देते हुए पौलुस तिमोथी को हक के साथ कहते हैं। ओके, ही इज नॉट रिक्वेस्टिंग तिमोथी, बिकॉज पौलुस को पता था कि तिमोथी के ऊपर जो अभिषेक था वो अलग सी अभिषेक थी। वी रीड दैट इन चैप्टर 1, तिमोथी, 1 तिमोथी चैप्टर 1 में हम देखते हैं। आई जस्ट रीड इट फॉर यू हियर। 1 Timothy chapter 1 verse 2, to Timothy, a true son in the faith. पौलुस के लिए तिमोथी विश्वास का एक सच्चा पुत्र था, क्योंकि पौलुस भी जानता था कि तिमोथी परमेश्वर के लिए सच्चा पात्र था। हालेलुया। एंड देन ही सेज वर्स 3, आई अर्ज यू दैट, सब बोलने के बाद बोलते हैं कि तुम्हारा जो डॉक्ट्रिन है, ये है, वो है, हर एक कार्य तुम क्या करो, शुद्धता के साथ करो, वैसे करो, ऐसे करो, और तुम्हारे ऊपर जो आत्मा है उसके अनुसार तुम परमेश्वर की सेवकाई करो। ऐसे करके वो उसको, he is not now requesting Timothy, but he is charging him. He is giving him the responsibility and the command that you do such a thing, क्योंकि यही परमेश्वर को प्रसन्न होता है। So coming back to 2 Timothy chapter 4, he says, verse 2, preach the word! Exclamation mark. Exclamation mark वहां आती है, right? It's like, it's not a request. It's not like प्लीज तुम प्रचार करो, प्लीज तुम ये करो, नहीं। वो कहते हैं प्रीच द वर्ड, परमेश्वर का वचन का तुम क्या करो, सुसमाचार बांटो, बिकॉज द वर्ड हैज पावर। हालेलुया। पावर इज इन दिस वर्ड। हम जो वचन बांटते हैं, बात करते हैं, पता नहीं अलग अलग लोगों का मकसद अलग अलग रहता होगा। whenever we read the word or we preach the word or we share the word, हर एक जन का मकसद अलग रहता है। and the intention behind preaching the word, the intention behind sharing the word, only God alone can know, right? क्योंकि मनुष्य, हम चेहरे को देखते हैं, हम बाहरी रूप को देखते हैं, नहीं तो लोगों का टैलेंट को देखते हैं। कोई अच्छा प्रचार करता है तो हम सोचते हैं कि हाँ, ये प्रचारक है, परमेश्वर से मे बी आत्मा से भरे हुए लोग हैं, ऐसे हम अज्यूम करते हैं, राइट? वी एज ह्यूमंस लुक एट द आउटवर्ड अपीयरेंस एंड वी गो and give inference or a conclusion to things that we do not understand. पर वचन में परमेश्वर कहता है कि एक सेक्टर, एक एरिया के लोग, एक झुंड के लोग ऐसे रहते हैं कि वो लोग परमेश्वर का वचन इसलिए बांटते हैं क्योंकि मे बी जेलसी के कारण, मे बी वो चाहते हैं कि हमें भी वो maybe platform मिल जाए. I'm talking from the word. It says कि the reason why they preach the word is because they want to show maybe others that I'm preaching the word, right? The maqsad, the intention, the reason behind them doing so
is not maybe right in the sight of God, but they preach the word. और पौलुस क्या कहता है कि ये लोग इस मकसद से प्रचार तो कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, एटलीस्ट परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार हो रहा है, हालेलुया। सो पौलुस उसको दूसरी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये लोग का मकसद जो है मे बी परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, अपनी महिमा के लिए हो सकता है, पर ओके एटलीस्ट परमेश्वर का नाम नहीं तो प्रचार हो रहा है करके इस झुंड के लोगों के प्रति वो बात करते हैं। पर दूसरे झुंड जिसके प्रति पौलुस बात करते हैं वो तिमोथी सम्मान लोगों के बारे में है, हालेलुया, जो अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को कुर्बान करते हैं, परमेश्वर के लिए अपना जीवन बिताते हैं। इस झुंड के लोगों के लिए पौलुस कहता है, हम जो आज परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सच्चाई के साथ परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, सच्चाई के साथ परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन लोगों को देखकर आज परमेश्वर कहता है यू प्रीच द वर्ड। और ये प्रीच द वर्ड केवल जब प्लेटफॉर्म मिलता है, स्टेज मिलता है, कुछ सेवकाई के लिए ऑल्टर मिलता है, तभी नहीं होती है। परमेश्वर की सेवकाई जो है, परमेश्वर का वचन जब हम बांटते हैं, पहला चीज है वो पात्र को परमेश्वर जानना है। द वेसल नीड्स टू नो द मास्टर। जब हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, वचन बांटते हैं, इसका मतलब ये नहीं है जस्ट बिकॉज हम वचन बांटना जानते हैं, नहीं तो बात करना जानते हैं, नहीं तो टैलेंट है, इसके कारण जब हम प्रचार करते हैं हमारा मकसद इटसेल्फ चेंज हो जाता है। पर परमेश्वर का वचन जब हम परमेश्वर के लिए जीते हुए, परमेश्वर से प्रेम करते हुए, परमेश्वर के लिए अपने आप को देते हुए जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, ऑटोमेटिकली परमेश्वर का वचन हमारा द्वारा प्रचार होता रहता है, हालेलुया। ऑटोमेटिकली हमारे बोले बिना लोग जानेंगे, दुनिया जानेगी कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं। और जब हम वचन मुंह खोलते हैं, हम सिर्फ बात भी करते हैं, परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा हो सकता है। गॉड स्टार्ट्स यूजिंग अस टू expand his kingdom, hallelujah. The first command he gives to Timothy, ये सबके लिए नहीं है, right? It is a letter written specifically to Timothy. ये पत्री पौलुस ने कलीसिया को नहीं लिखा, आई एम टेलिंग यू, ये पब्लिकली सबके लिए पढ़ने के लिए नहीं है। आज ये प्रभु की कृपा हम पर है कि हम ये पढ़ रहे हैं, हालेलुया। इट्स गॉड्स ग्रेस अपॉन अस दैट वी गॉट द प्रिविलेज टू रीड दिस लेटर टुडे, बट दैट डे इट वाज रिटन स्पेसिफिकली थ्रू द होली स्पिरिट टू Timothy, a son, true son in the faith. That's his title. Timothy का title prophet, apostle, evangelist, pastor, bishop ये नहीं था। वो बोलता a true son in the faith, which means सच्चाई के साथ तुम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हो, इसलिए ये दो पत्री तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली प्रभु की ओर से आ रही है। और आज हम अगर परमेश्वर से सच्चाई के साथ प्रेम करते हैं, ये वचन प्रभु हमसे भी बात करता है, हालेलुया। ही स्पीकिंग टू अस इवन टुडे सेइंग प्रीच द वर्ड। तुम परमेश्वर का वचन बांटो, बी रेडी इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। समय काल देखते हुए, अच्छा समय, बुरा समय, ये समय, वो समय नहीं, तुम्हारे लिए जो हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु से सच्चाई में जीते हैं, उनके लिए समय की बात नहीं है। बी रेडी इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, हालेलुया। आगे, कन्विंस, रिब्यूक, एग्जॉर्ट विथ ऑल लॉन्ग सफरिंग एंड टीचिंग। कन्विंस, जब परमेश्वर का वचन हम बात करते हैं, घर पे होने दो, कलीसिया में होने दो, कहीं भी जब दो भाई दो बहन बैठे हैं, नहीं तो परमेश्वर के लोग बैठे हैं, वचन जब बात करते हैं हमें समझना है, द फर्स्ट वर्ड ही सेज कन्विंस। तुम जब बात करते हो उनको भी समझ आना चाहिए कि परमेश्वर यीशु के बारे में जो तुम बात करते हो वो सच्चाई है, हालेलुया। और अगर हमें किसी को कन्विंस करना है, पहले हमें अपने आप को बदलना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हेन वी लिव मे बी अ डबल माइंडेड लाइफ, अगर हम हमारा जीवन एक डबल माइंड में जीते हैं, परमेश्वर को स्टेज में कुछ और जीवन, दुनिया में कुछ और जीवन, नहीं तो ऑल्टर में कुछ और कार्य, बाहर कुछ और कार्य, सत्य की बात कुछ और, लोगों को मे भी इम्प्रेस करने के लिए फैन फॉलोअर्स के कारण खड़े रहना, ये बातों में अगर हम जकड़ में रहते हैं तो कन्विंसिंग की बात इवन शैतान कर सकता है, राइट? क्योंकि वो भी वचन जानता है, शैतान भी वचन जानता है। सो इवन टुडे इन दिस टाइम, ये लास्ट दिनों में, ये अंतिम दिनों में हमें समझना है, परमेश्वर के लोगों को समझना है कि शैतान भी वचन जानता है। He also knows the word. बट हम परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, आज भी हम जो परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, हमें अपने आप को तैयार करते हुए जानना है कि परमेश्वर का वचन, सच्चा वचन कहाँ है।
We need to know what is the true word of God. Hallelujah. क्योंकि हर एक चीज जो हम सुनते हैं, हर एक कार्य प्रभु की ओर से नहीं आती है. Everything that we hear is not always from the Lord God himself. क्योंकि शैतान भी परमेश्वर सम्मान, एंजल ऑफ लाइट बनकर वो क्या करता है, परमेश्वर के लोगों को कन्विंस करता है. फॉर एग्जाम्पल, वचन कहता है कि जब हवा उस बगीचा में थी, वचन कहता है कि शैतान जो सर्प के द्वारा बात कर रहा है, वो कहता है क्या परमेश्वर ने सचमुच, डिड गॉड रियली टेल यू, क्या सच में उन्होंने कहा कि तुम ये बगीचे के फल को मत खाओ? तो वो शैतान को करेक्ट करते हुए क्या करती है, कहती है कि नहीं नहीं, परमेश्वर ने कहा कि जो बीच में जो वृक्ष है उस वृक्ष से हमें खाना नहीं है, क्योंकि हम खाएंगे तो हम मर जाएंगे. ना सी वो कॉन्वर्जेशन जो है, शैतान कैसे बात करता है, कन्विंसिंग वे में बात करता है. दैट इज हिज टैक्टिक, राइट. शैतान का एक टैक्टिक है कैसे लोगों को कन्विंस करने का. इसलिए इतने सारे लोग ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट और आज के काल में भी इतने सारे जनरेशन्स शैतान की बातों में फंस गए हैं. क्यों? क्योंकि उसकी बात कन्विंस करने समान रहेगा. हालेलुया. ही स्पीक्स इन अ मैनर वेयर वी विल फील कन्विंस्ड. हवा ने कभी ऐसे शैतान से मैं बात कर रही हूं, वो मुझसे बात कर रहा है करके सोचा नहीं. जब एक कॉन्वर्सेशन नॉर्मली स्टार्ट हुआ, क्या हुआ? वो बोलता है इन जेनेसिस चैप्टर 3, ही सेज, then the serpent said to the woman, verse 4, you shall not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Okay, you will be like God. हमें पता है कि when लूसीफर के प्रति वचन कहता है, where the word speaks about Lucifer, we see that God specifies of how he fell. कैसे लूसीफर गिरा करके परमेश्वर क्या कहते हैं, हमें एक क्लैरिटी में देते हैं कि उसका गिरने का कारण क्या था. द वर्ड क्लियरली टेल्स अस दैट वेयर एंड द रीजन व्हाई ही फेल फ्रॉम अबव. सो कन्विंसिंग, यहां वो जब बात करता है हवा से, वो सुन के सोचती है कि हाँ, ये तो बहुत सही बात कर रहा है, क्योंकि अगर मुझे भी वो चाहत है कि मैं परमेश्वर सम्मान बनूं, तो क्यों ना, वाई नॉट आई ईट ऑफ दिस फ्रूट करके क्या करती है हवा, वो भी खाती है. और वचन कहता है कि उसने क्या किया, अपने पति को भी दे दिया. राइट. विल टर्न टू द बुक ऑफ आइजाया. यशाया का किताब हम खोलेंगे. चैप्टर 14. You can read, आपको समय बाद में निकाल के you can read the whole chapter so that you can of course understand this much better, but I'll just read some verses to you. Isaiah chapter 14 verse 12. How you have fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. For you have said in your heart, Lucifer, तुमने तुम्हारे मन में ये कहा. Okay, you have said in your heart, तुमने ये मन में कह दिया. क्या कहा? I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation. परमेश्वर के लोगों के जगह में वहां मैं ऊपर स्थान पर बैठूंगा. ऐसे उसने क्या किया, अपने मन में कहा. On the farthest sides of the north, verse 14, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. मैं परम प्रधान परमेश्वर सम्मान बनूंगा. आपके बाइबल में अंडरलाइन कर सकते हैं. That was his thought. That is what he said in his heart. और उसकी चाहत, इच्छा ये थी कि वो परमेश्वर सम्मान बने. I will be like the Most High God. I will be like the Most High God. Genesis chapter 3 में वापस जब आते हैं, he says, you shall surely not die. हवा को देखकर कहता है, तुम मरोगे नहीं, तुम खाओगे तो तुम्हारी आंख खुल जाएगी और तुम परमेश्वर सम्मान बनोगे. You will be like God, knowing good and evil. शैतान के अंदर जो चाहत थी, इच्छा थी, वही चाहत और इच्छा को उसने क्या किया, हवा के अंदर दे दिया. That same desire, evil desire that he had, he gave it to her. He convinced her saying that even you can be like God if you eat this particular fruit. Hallelujah. अगर तुम खाओगी तो तुम भी परमेश्वर सम्मान बनोगी. Now क्या होता है? Verse 6, when the woman saw that the tree was good for food,
that it was pleasant to the eyes, a tree desirable to make one wise. उसकी अभी आंखें क्या हुई, वो उस फल को ऐसे देखने लगी, सिर्फ फल नहीं, वचन कहता है उस वृक्ष को, पेड़ को ही ऐसे देखने लगी कि ये अच्छा पेड़ है, इसका फल खाने में अच्छा है, और उसके अंदर चाहत अभी आई, वचन कहता है कि उसको बुद्धि ज्ञान समझ चाहिए था. Now she had the desire to become wise. हालेलुया. परमेश्वर ने हवा और आदम को अपने मन के अनुसार बनाया था, पर उनके अंदर क्या आई, एक सोच. अभी हवा के अंदर एक सोच आई. क्यों? ये सोच शैतान ने डालने के कारण, because his desire was given to her. Now she was convinced that I also want to be wise like God. And फिर उसने क्या किया? Praise the Lord, hallelujah. उसने क्या किया? वचन कहता है she also gave to her husband with her and he ate. जो पति साथ में था उसको भी दिया और उसने भी खाया. Now convincing power जो है, we need to understand, शैतान भी कन्विंस अच्छे से कर सकता है, राइट? जब यीशु मसीह को वो परख रहा था, when he was tempting Jesus, टेम्पटेशन के लिए माउंटेन में आया था, वचन कहता है कि we have just the 3 temptations written in the Bible. वो यीशु मसीह को कैसे भी गिराने की कोशिश में था, और even the 3rd time, तीसरी बार जब वो कहता है ऊंचे पर्वत में लेकर जाकर मैं ये दुनिया की सारी शान शौहरत हर एक कार्य आपको दूंगा. I'll give you all the glories of the kingdoms, क्योंकि ये मुझे दी गई है. He says, this has been given to me. जो मेरे पास है मैं आपको भी दे सकता हूं. आप झुक कर मेरी आराधना करो. You bow down and worship me, and I will give you all the glories and all the kingdoms which is in my control. And यीशु मसीह कहते हैं, get away from me, Satan. परमेश्वर यीशु उसको आज्ञा देते हैं, चले जाओ शैतान. हे शैतान चले जाओ. क्यों? क्योंकि शैतान यीशु मसीह को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि क्रूस में जाने की जरूरत नहीं है. अगर आप मेरे पास अभी झुकेंगे तो आपको ये दुनिया चाहिए, दुनिया का शान चाहिए, शौहरत चाहिए, हर एक कार्य में आपको ऐसे ही दे दूंगा. आप केवल मेरी आराधना करो, आप केवल झुक जाओ. जस्ट बाउ डाउन टू मी एंड आई गिव यू एवरीथिंग. और यीशु मसीह भी जानते थे कि उनके लिए प्रभु ने क्या आगे रखा था. व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ही केम? द क्रॉस. हालेलुया. इट वाज नॉट अ स्मॉल थिंग. क्रूस यीशु मसीह के लिए आगे रखा गया था. यीशु मसीह जानते थे. पर शैतान क्या कहता है? मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं. आपको क्रूस में मरने की जरूरत नहीं है, आप इन लोगों के लिए अपना जान देने की जरूरत नहीं है, आपको वस्त्रहीन होकर शर्मिंदा महसूस करने की जरूरत नहीं है, इतना सफरिंग आपको लेने की जरूरत ही नहीं है. शॉर्टकट देता हूं, आप क्या करो? झुक जाओ. और वैसे ही हम भी मसीह लोग क्या करते हैं? दुनियादारी के लिए, दुनिया की बातों के लिए, दुनिया की चीजों के लिए शैतान के कन्विक्शन के कारण क्या करते हैं? हम झुक जाते हैं. knowingly, unknowingly, many a times, because Satan convicts us, or maybe he convinces us in his manner. I'm not talking about in a positive manner. In his manner, because he convinces us, what happens? Many a times we bow down to him, knowingly, unknowingly. Right? हमें जाने बिना हम क्या करते हैं? हमारे परमेश्वर को बेच देते हैं. We sell our God and his glory, knowingly or unknowingly. हालेलुया. पर परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कान खोल के रखें, मन खोल के रखें, आंखों खोल के रखें, और हम जाने कि हमारे जीवन में हमारा जो युद्ध है, ये युद्ध है मांस और लहू के विरुद्ध में नहीं है. राइट? द वॉरफेयर दैट वी आर इन इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड. The word of God says it's against the principalities in the heavenly places. ये स्वर्गीय स्थानों में जो बैठे उस कार्यों के विरुद्ध में है, हमारे मांस और लहू के बीच में नहीं है. हवा ने खाया, अपने पति को भी दे दिया, और वचन कहता है कि दोनों क्या हुआ? उस दिन उनके जीवन में जो कार्य मकसद परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए रखा था, उससे वो लोग अभी अलग हो गए हैं. They were put cast out of the garden. उनको उस बगीचा से परमेश्वर ने बाहर डाल दिया. परमेश्वर की कृपा इतना भी थी उनके ऊपर कि परमेश्वर ने वो तो वचन कहता है कि दे जस्ट टुक लीव्स एंड दे वर कवरिंग देमसेल्व्स. राइट? पत्ता लेकर अपने आप के लिए उन्होंने वस्त्र बनाया. परमेश्वर ने क्या किया? उनको एक एनिमल के जो स्किन है उससे वस्त्र बनाकर उनको ढका. हालेलुया. और उनके लिए जो भी कार्य था परमेश्वर उनके लिए सही करके दे रहे हैं. गॉड एक्चुअली कवर्ड देम इन स्पाइट ऑफ देयर
that the wrongdoing or the sin that they committed by disobeying God, God's love was so great for them. He covers them. Hallelujah. आज भी प्रभु की कृपा इतना हमारे ऊपर है कि परमेश्वर लहू के ये लहू में, यीशु मसीह के लहू में हमें परमेश्वर क्या करते हैं? ढकते हैं. पर परमेश्वर क्या चाहता है? God wants us, each and every one of us, to know His voice, to know what is His purpose for our life, to not get convinced by the things of the world or fall for the things of the world, or be trapped by the things of the world. God wants us to keep our focus on Him. Amen. So listening to that, don't get convinced with every word that you hear or every voice that you hear. Know whether it's from Christ or not. Hallelujah. Coming back to 2 Timothy chapter 4 verse 2. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke. Rebuke का मतलब है किसी को अगर हम correct करते हैं. Rebuke. Everyone is scared to rebuke one another, right? But परमेश्वर का वचन तिमिति को परमेश्वर कहता है क्योंकि तुम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हो, क्योंकि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो अभिषेक है वो परमेश्वर ने दिया है, तुम आत्मा से भरे हो. Because of all these things, परमेश्वर तुम्हें वो हक देता है. क्या करो? Rebuke. Next, exhort. एनकरेज करो. वचन के द्वारा क्या करो? एनकरेज करो. ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ रिब्यूक करते रहो, राइट? इट्स नॉट ओनली अबाउट रिब्यूकिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट exhorting one another. Hallelujah. Because there are people who go through a tough time. Let your words go and be like a medicine to them. Encourage them. Amen. So that they will rise up from their situation, that they will get up from that backsliding and come back to the Lord Jesus Christ. Amen. So exhort with all long suffering and teaching. All long suffering. लव इज पेशेंट काइंड. लव इज लॉन्ग सफरिंग. प्रेम जो है क्या करता है? धीरज बांधता है. प्रेम क्या करता है? वो अपने आप को धीरज बांधता है. इट सफर्स लॉन्ग. द वर्ड ऑफ गॉड सेज when he is doing the ministry or when he is sharing the word, surely तिमिति को पता रहेगा कि उसको कितना सहना पड़ रहा है. पर पौलुस उसको कहता है तुम क्या करो? धीरज धरो. आमेन. बी पेशेंट, बी लॉन्ग सफरिंग. तुम कितना भी तुम्हारे विरुद्ध भी कुछ भी आने दो, यू बी पेशेंट, यू बी लॉन्ग यू विल सफर लॉन्ग. हालेलुया. एंड देन ही सेज वर्स एंड टीचिंग. वचन बांटना. क्यों वचन बांटना जरूरी है? आई टोल्ड यू अगेन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट्स नॉट नेसेसरी जस्ट द प्लेटफॉर्म्स वेयर यू आर, इवन इन योर होम्स when you all sit together for prayer. You need to take out time to meditate on the word, to share the word with one another, to dig deep into the word of God. वचन एक दूसरे से बात करके वचन के बारे में मनन करना, ये एक बड़ी आशीष है. Hallelujah. So in the teaching, he's giving him this, I'll say he's charging him with these things. Okay, verse 3. For the time will come. एक समय ऐसे आएगा. For the time will come when they will not endure sound doctrine. And this is for our time. हमारे लिए परमेश्वर आज कहता है कि ऐसे एक समय आएगा कि लोगों को सही जो वचन है वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे. दे विल नॉट बी एबल टू एंड्योर का मतलब है कि दे आर नॉट एबल टू बेयर इट. दे आर नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू दैट कि नहीं, ये मुझे सुनना नहीं है, आपका वचन बहुत हार्ड है, कठिन है, नहीं मुझे सुनना नहीं है, मैं वचन जानता हूं, मैंने जो मेरे बाप दादा से सुना है वही सही है, ये लोग ने जो मुझे बोला वही सही है करके क्या होता है कि साउंड डॉक्ट्रिन, सच्ची बात, सच्ची जो परमेश्वर का वचन है वो सुनने की ताकत उनमें नहीं रहेगी. They will not be able to endure, which means there will be people of God who will preach the true word of God. God will speak to many. पवित्र आत्मा बात करेंगे, पर लोग ऐसे भी एक झुंड रहेगा जो ऐसे वचन, सच्चे वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. The sound doctrine, it says they will not be able to endure sound doctrine. So there is something known as sound doctrine and there is something known as doctrine. Right? We need to understand the word of God. Doctrines बहुत सारे हैं दुनिया में आज भी. I don't want to get into deep into that. There are a lot of doctrines in the world. But हम जो आज वचन सुन रहे हैं, हमारे अंदर ये प्यास रहना चाहिए, भूख रहना चाहिए कि प्रभु आपका सच्चा साउंड डॉक्ट्रिन, सच्चाई की बात क्या है, आप मुझे प्रकट करो. हालेलुया. ताकि मैं जस्ट विंड आती है, हवा आती है, एक पेड़ क्या करता है जब उसका जड़ मजबूत नहीं रहता है, नहीं तो वो पेड़ हल्का सा रहता है, हवा में ऐसे वैसे हिलडुलता रहता है, राइट? इट जस्ट कीप्स वेविंग wherever the wind blows it.
God does not want us to be among that category. God wants us to understand His word, His sound doctrine, and be firm and firmly rooted in His word. Hallelujah. क्योंकि मेरे बाप दादा ने ये कहा, क्योंकि इन्होंने ये कहा, क्योंकि उन्होंने ये कहा, doesn't make it the doctrine of God, doesn't make it the sound doctrine from the word of God. Amen. So we need to understand what is the sound doctrine, what is that true, right and good way that the Lord has paved for us all to walk in. वो सही मार्ग, सच्चा मार्ग, अच्छा मार्ग क्या है जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हम चले, और हमें क्या करना है, उसको पकड़ के उस पे चलना है. Amen. So even today God is ministering to each and every one of us that God wants us to know what is that sound doctrine, what sound doctrine we need to keep our feet upon and stand firmly rooted in. Amen. He says they will not be able to endure, but according to their own desires, उनके खुद के चाहत के कारण वो लोग क्या करते हैं, ये कार्य सुनना नहीं चाहेंगे. Their own desires. So हर एक मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ desire रहता है, right? But God does not want our desires to be our own desires. Our desires must be focused on Christ. Amen. Desires from heaven, heavenly desires. Whatever प्रभु की इच्छा है वो मेरी इच्छा होना चाहिए, प्रभु की इच्छा मेरी इच्छा होना चाहिए. I want to do what God wants me to do. I want to desire what God wants me to desire. Not my own desire, not my outward desires. No. प्रभु ने जो मेरे लिए रखा है कार्य, मैं उसके चाहत में रहूंगा, मैं उसका बाट जाऊंगा. उसके बाद क्या लिखा है? Because they have itching ears. उनका कान कैसा, खुजली का कान है. Because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. तिमिति, अगर तुम सच्चा प्रचार नहीं करोगे, अंतिम दिनों में ऐसे भी काल आएगा कि लोग क्या करेंगे, अपने आप के लिए ऐसे शिक्षकों को बटोरेंगे. They will heap up teachers for themselves. ऐसे शिक्षक जो उनके कान में सुनने के लिए अच्छा रहेगा वही शिक्षण देंगे. They will teach only those things that they want to hear. Right? तो मुझे अगर कुछ सुनना है, मैं ऐसे ही शिक्षक को खोजूंगी जो मुझे वो सुनाई पड़ेगा. राइट? वचन कहता है इन द लास्ट डेज सच अ टाइम विल कम, ऐसे समय आएगा. राइट? सो वी नीड टू ओपन आवर ईयर्स टू हियर दिस द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड. सच्चा वचन सुनने के लिए हमें क्या करना है, अपने कान को खोल के रखना है. एंड दे विल टर्न देयर ईयर्स अवे फ्रॉम द ट्रूथ एंड बी टर्न असाइड टू फेबल्स. कथा कहानी के लिए वो लोग क्या करेंगे, अपने कान को मुड़ देंगे. सी, हियरिंग स्टोरीज इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? If I will sit and tell you a story, you will enjoy it today. But if I preach from the word, you might think like, हाँ वचन सुनना है. पर अगर हम कहानी अभी बात करेंगे तो 1 घंटा 2 घंटा सब लोग बैठ के सुनते रहेंगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, राइट? पर आज भी ऐसे काल में हम बैठे हैं कि लोगों को कहानी सुनना बहुत पसंद है, राइट? People like to hear stories, fables. कथा कहानी सुनने के लिए क्या होता है कि मन अच्छा लगता है. पर वचन क्या कहता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके कान को सच्चाई से मुड़कर कथा कहानी की ओर वो लोग ने लगा दिया है. पर हमें ऐसे नहीं करना है, राइट? आवर ईयर्स मस्ट टेस्ट द वर्ड. वचन कहता है टेस्ट द वर्ड. जो वचन आता है उसको टेस्ट करना है. हमें जानना है कि ये सच्चा वचन हमारे जीवन में कैसे कार्य कर रहा है. हालेलुया. ऑलराइट. मिठास, स्वीट, मसाला सब लगाकर वचन जब सुनते हैं तो मे बी सुनने के लिए अच्छा लगता है, पर वो हमारे जीवन के लिए प्रयोजन नहीं बनेगा. इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर आवर लाइव्स. हालेलुया. इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. वर्स 5, बट यू. ऐसे एक कैटेगरी के लोग हैं, उनका कान खुजली का कान है, वो लोग अपने लिए शिक्षक बटोरेंगे. दे विल ओनली हियर व्हाट दे वांट टू हियर. कोई और कुछ बात करेगा, नहीं मुझे नहीं सुनना है. ऐसे कैटेगरी के लोग हैं. बट यू, अब तिमिति को देखकर वो कहते हैं परंतु तुम क्या करो. व्हाट यू डू इज, बट यू बी वॉचफुल इन ऑल थिंग्स. तुम क्या करो, हर एक कार्य में तुम सावधानी से जियो. यू बी वॉचफुल इन ऑल थिंग्स. हर एक कार्य में तुम ध्यान से सावधान रहो. ओपन योर आईज एंड सी, लुक, देखो क्या चल रहा है. बी वॉचफुल इन ऑल थिंग्स. एंड्योर अफ्लिक्शंस. तुम्हारे विरुद्ध में कार्य हो सकता है. When we stand for Christ, when we do not compromise, when we do not choose the things of the world or the pleasures of the world or the desires of the world, there will be afflictions at times.
Many a times there will be afflictions, पर वो कहते हैं endure afflictions, सह लो, क्योंकि तुम जो पात्र हो, the vessel that you are, it's for the glory of God. Hallelujah. तुम एक साधारण पात्र नहीं हो कि तुम दुख हो, तकलीफ हो, कोई कुछ कह रहा है, चुपचाप बैठ के रोते रहना है. You are a vessel called by God for His purpose. He says endure affliction. It doesn't matter the affliction comes from where. कहाँ से वो आए, वो पीड़ा आती है पता नहीं, पर जो भी पीड़ा आएगी सह लो. Hallelujah. Bear it, because God will even give you the strength to endure. And then says, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Evangelism का काम, वचन बांटने का काम जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, और लास्ट में वो कहते हैं तुम्हारा जो मिनिस्ट्री है उसको पूरा करो, तुम्हारी सेवकाई को तुम क्या करो, पूरा करो. Fulfill your ministry, not our ministry, your ministry. प्रभु ने जिस बात के लिए तुम्हें पुकारा है, कुछ calling, God has not called everyone maybe to share the word, not everyone to do the ministry. Some people God has called to work maybe, some people He has called to be a household wife maybe, someone to take care of the children maybe, someone to do some other things maybe. हर एक जन का calling purpose same नहीं है. You know, listen to this. जब यीशु मसीह क्रूस उठाकर जा रहे हैं, you know, when he is walking all the way, गोलगोता वहाँ जा रहे हैं, चल रहे हैं, दुख है, तकलीफ है, लोग रो रहे हैं रोड पे, सभी स्त्री रो रहे हैं. You know, Bible says the women were weeping, everyone is in shock, everyone is like, you know, it's like a shock to everybody कि क्या चल रहा है. यीशु मसीह क्रूस उठाकर चल रहे हैं. वचन कहता है कि वहाँ एक मनुष्य चल रहा था, राइट, साइमन फ्रॉम साइरीन, साइमन ऑफ साइरीन, वहाँ से वो एक मनुष्य था. ये जो गार्ड्स थे वो लोग क्या करते हैं, उस एक मनुष्य का, वचन कहता है कि एक मनुष्य वहां जो जा रहा था साइमन, उसको पकड़ के उसको क्रूस दे देते हैं, राइट. द वर्ड ऑफ गॉड सेज वो मनुष्य जो वहां से जिस जा रहा है, नहीं तो ट्रैवल कर रहा है, उसको क्रूस दे देते हैं, उसको उठानी पड़ी, राइट. ही हैड टू कैरी द क्रॉस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. वी डोंट नो फॉर हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हमें नहीं, वचन नहीं कहता है, बट ही पार्टुक इन द सफरिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. उसने कभी सोचा नहीं होगा कि उसके लाइफ में ऐसे एक घटना घटेगी, क्या कि परमेश्वर के पुत्र का जो क्रूस था उसको उठाकर चलना. परमेश्वर के क्रूस को उठाने का पतरस होने दो, यूहन्ना होने दो, जेम्स, इतने सारे परमेश्वर के दूसरे चेले हैं, किसी को भी वो सौभाग्य नहीं मिला. पर एक मनुष्य जिसके बारे में वचन में कहीं भी नहीं लिखा है, उस मनुष्य का जिक्र यहाँ किया गया है, साइमन ऑफ साइरीन, कि उसको वो लोग बोलते हैं आओ क्रूस उठाओ, और वो मनुष्य उठा के चलता है. दैट मैन, दैट पर्टिकुलर पर्सन, इस मनुष्य को परमेश्वर ने ये पर्टिकुलर कार्य के लिए उस दिन वहां लेकर आए थे. हालेलुया. कैन यू बिलीव दिस? He was not, Bible does not say he was a follower of Jesus, he was a disciple of Jesus, or whatever he did in his life, कुछ भी जिक्र नहीं किया है, पर परमेश्वर ने उस मनुष्य को उस दिन इस कार्य के लिए नियुक्त किया था. हालेलुया. गॉड predestined or chose this man first itself, that he must be the one who has to come in the way and carry the cross of the Lord Jesus Christ for a period. परमेश्वर का जो fulfill your ministry, when तिमोथी यहाँ को कहते हैं your, what has God called you for? You cannot go and stand on somebody else's maybe platform, or you cannot go and do what God has called somebody else to do. Fulfill your ministry. Now I said कि ministry का मतलब सिर्फ केवल ये नहीं है कि हम just to get the title and stand and share the word. That's not the only ministry that we're talking about, right? God has called everyone for a different plan, a purpose, for a different fulfillment. परमेश्वर के जो मकसद है हर एक जन के लिए अलग अलग कार्य के लिए प्रभु ने पुकारा है, right? God's plan and ways is totally different from us all. परमेश्वर, you know, वचन कहता है कि परमेश्वर जब क्रूस पे अपना जान उन्होंने क्रूस पर दे दिया, उसके बाद उनके लिए एक कब्र भी तैयार किया गया था. There was a tomb, a man made for himself. एक मनुष्य ने क्या किया, अपने लिए एक कब्र अच्छा से तैयार करके रखा था, और वचन कहता है कि वो जाकर पिलातुस से जाकर परमिशन लेकर यीशु मसीह को उस कब्र में रखते हैं. God even prepared the things beforehand for everything to be fulfilled in the life of the Lord Jesus Christ. The purpose
कॉलिंग। उस मनुष्य को उस दिन प्रभु ने इसी मकसद के लिए पुकारा था, ताकि वो प्रभु की पुनरुत्थान तक की जो बात है, द डेज बिटवीन द डेथ ऑफ जीसस एंड द रेजरेक्शन ऑफ जीसस, उस कार्य के लिए तैयार करने के लिए प्रभु ने उस मनुष्य को पुकारा था, उस मनुष्य को चुना था। हालेलुया। गॉड हैड प्रीडेस्टिन्ड दिस मैन्स रीजन फॉर बिल्डिंग द टूम एट दैट टाइम। वो जब बना रहा था उसने सोचा नहीं होगा कि ऐसे ऐसे होने वाला है, मैं परमेश्वर के पुत्र जो मसीहा है उसके लिए ये कब्र बनाने वाला हूँ और तीसरे दिन वो जी उठने वाले हैं यहाँ से, ऐसे वैसे करके उसने कभी सोचा नहीं होगा। पर क्या हुआ, क्या हुआ? वी रीड फ्रॉम द बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 verse 50. Now behold, there was a man named Joseph, a council member, a good and just man. उसका सर्टिफिकेट है, he was a good and just man. He had not consented to their decision and deed. He was from Arimathea, a city of the Jews, who himself was also waiting for the kingdom of God. ये ऐसा साधारण मनुष्य नहीं था, परमेश्वर के राज्य के लिए वेट करने, बाट जोड़ने वाला एक मनुष्य था, अच्छा मनुष्य। See, the word of God says no one is good, correct? Jesus himself says, why do you call me good? No one is good except God, the Father who is in heaven, right? Though Jesus himself is good, नहीं best भी हम बोल सकते हैं, but he humbled himself. उन्होंने अपने आप को नम्र करते हुए ये हमें सिखाया कि कोई भी अच्छा नहीं है करके। पर यहाँ इस मनुष्य को भी एक सर्टिफिकेट प्रभु देते हैं कि एक मनुष्य अच्छा था, he was a just man and a good man, and he did not consent with the decision of the others. And फिर वचन कहता है, this man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then he took it down. ये मनुष्य ने क्या किया? वो जाता है पिलातुस से जाकर परमेश्वर के शरीर को मांगता है, नीचे लेकर, it says he took it down, wrapped it in linen. ऐसे ही साधारण कपड़ा नहीं। Hallelujah. Praise the Lord. God gave him the provision. परमेश्वर ने इस मनुष्य को ऐसे आशीष किया, धनी बनाया कि उसके पास वो अथॉरिटी थी कि वो पिलातुस के सामने जाके बात करे। नेक्स्ट, परमेश्वर के शरीर को अच्छे से लिनन से रैप करने के लिए प्रभु ने उसको वो कैपेसिटी भी दी। और फिर वो कहता है, देन द वर्ड ऑफ गॉड सेज, ओके, wrapped it in linen and laid it in a tomb that was hewn out of a rock. एक बड़े से जो चट्टान है उसमें जो किया हुआ एक कब्र था, where no one had ever lain before, जो कोई भी नहीं किया था उसी में उसने क्या किया? यीशु मसीह के शरीर को रखा। वचन कहता है कि दूसरे में, another gospel says, which was made by him. God prepared beforehand. What was his purpose that time, in that era? What did God have for him? कि वो परमेश्वर यीशु के लिए एक स्थान तैयार करे। So this man wouldn't go around doing something else, because God had given him this purpose. Hallelujah. He went and did it, and today that same tomb is still open in Israel. Hallelujah. आज भी वो कब्र इज़राइल में खुला है, पूरा दुनिया वहां जाता है परमेश्वर के खुला कब्र को देखने के लिए, क्योंकि इस मनुष्य ने उस समय जाके एक कदम उठाई। वो जाकर प्रभु यीशु मसीह के शरीर को लेकर उस कब्र में रखने के लिए उसने एक पर्पस को फुलफिल किया। सो वॉट आर यू डूइंग और वॉट आर वी डूइंग? हम क्या परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें पुकारा है, क्या हम उसको फुलफिल कर रहे हैं? वन मोर एग्जाम्पल क्विकली वी विल सी। वील टर्न टू द बुक ऑफ एस्तर। एस्तर की किताब में हम देखते हैं कि एस्तर एक अनाथ थी, उसके माता पिता नहीं थे। मोर्देखाई जो उसके अंकल थे, उसी ने उसको पाला पोसा था, बड़ा किया, सब कुछ किया उसके लिए। उसके बाद वचन कहता है कि जैसे ही वो रानी बनी, when Esther became queen, you can maybe take time out to read about it. जब एस्तर रानी बनी, हम वचन में देखते हैं कि मोर्देखाई के विरोध में जो हामान करके आदमी था, वो चाहता था कि मोर्देखाई नहीं तो यहूदी लोग को मरा दे, राइट? ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय ऑल द ज्यूज। उसने जाके राजा से वो आज्ञा साइन करवाया, सील करवाया कि सभी यहूदी को इस दिन में हम क्या करेंगे? मार डालेंगे। जब मोर्देखाई को पता चला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब हम सभी इजराइल यहूदी लोगों को मारने वाले हैं, वो क्या करता है? उपवास में जाता है, वो सैकक्लॉथ पहनता है और फिर जाके जो गेट है राजा की, जो पैलेस का वहां गेट है, वहां जाके बैठ जाता है। जब एस्तर को पता चलता है कि तुम्हारा अंकल मोर्देखाई वहां ऐसा ऐसा बैठा है, वो सैकक्लॉथ पहन के ऐसा है, सो शी गोज एंड सेंड्स क्लोथ्स फॉर हिम। अच्छे कपड़े बेचती है ताकि वो ऐसे ना बैठे, क्योंकि वो रानी है और ये क्या है? हर रिलेटिव। ऐसे एक परिस्थिति में बैठकर शी सेंड्स थिंग्स फॉर हिम, सेज गेट अप, तुम ऐसे यहां मत बैठो। पर क्या होता है?
मोर्देकाई कहता है उससे, I'll read it for you. Let's turn to the book of Esther, chapter 4, verse 13. The second time, जब एस्तर अपने आदमी को भेजती है वहां मोर्देकाई से बात करने के लिए, मोर्देकाई उससे रिस्पॉन्ड करता है, Do not think in your heart that you will escape in the king's palace any more than all the other Jews. तुम सोचो मत अपने मन में, तुम रानी बन गई, परमेश्वर ने इतना कृपा दया दिखाया कि एक अनाथ स्त्री इतने बड़े स्थान पे रानी बन गई है, पर तुम सोचो मत कि तुम रानी बन गई तो तुम इस जो ये डिस्ट्रक्शन जो आने वाला है, ये दुख जो आने वाला है, पीड़ा जो आने वाली है, नहीं तो मौत जो आने वाली है, तुम्हें नहीं आएगी करके सोचो मत. Do not think you are going to escape this particular thing that is going to come upon the Jews. 14. For if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. अगर इस काल में तुम चुप बैठोगी तो जो उद्धार है, बचाव है यहूदी के लिए कहीं और से आएगी. हालेलुया. सी, परमेश्वर ने एस्तर को बोला नहीं कि देखो तुम रानी बनोगी, तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे होगा, वैसे होगा, ऑल दीज थिंग्स आर गोना हैपन एंड देन यू नीड टू फास्ट एंड प्रे. कुछ नहीं, क्योंकि एस्तर की किताब में परमेश्वर यहोवा करके नाम शब्द भी लिखा नहीं है, पर हर एक कार्य जो यहाँ होता है परमेश्वर के द्वारा हो रहा है. हालेलुया. सो वी डू नॉट सी दैट गॉड इज रिवीलिंग टू एस्तर व्हाट शी मस्ट डू और क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, नथिंग. पर मोर्देकाई परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था, इसके लिए परमेश्वर मोर्देकाई को इस्तेमाल करते हुए एस्तर के मन को बदल रहे हैं. हालेलुया. सो मोर्देकाई इज स्पीकिंग इनटू एस्टर्स लाइफ एंड टेलिंग हर, लिसन, डोंट थिंक दैट यू आर गोना एस्केप, यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, तुम्हें सब कुछ जो चाहिए सब कुछ मिला है, वेरी गुड, परंतु सुनो, फॉर इफ यू रिमेन कंप्लीटली साइलेंट एट दिस टाइम, ये समय काल में अगर तुम चुप बैठोगी तो रिलीफ जो उद्धार है, नहीं तो बचाव जो है, जो सहायक है, वो इज़राइल के लोग नहीं तो यहूदी लोगों के लिए कहीं और से आएगा, परंतु तुम और तुम्हारा पिता का जो घराना है नाश हो जाएंगे. You and your father's house will perish. So if Esther at that time did not understand the seriousness of this matter, अगर एस्तर ने सोचा होगा हाँ ठीक है अभी मैं तो रानी हूँ, मैं अपने आप को बचा लूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, अगर वो सोचती तो भी वो बच नहीं सकती थी, क्योंकि सील लग गई थी. राइट, द सील वॉज साइंड ऑलरेडी, देयर वाज नो वन हु कुड रिवर्स इट. हालेलुया. पर परमेश्वर उसको कहता है बट इफ यू रिमेन साइलेंट, अगर तुम चुप बैठोगे. आज भी हम बहुत सारे लोग, पता नहीं कितने लोग चुप बैठे हैं. अब परमेश्वर के वचन हमारे दोस्त होने दो, मित्र होने दो, नहीं तो हमारे जो अविश्वासी भाई बहन होने दो, उनको भी बात करने में हम क्या करते हैं, चुप बैठते हैं. अगर हमारे भाई बहन सही नहीं कर रहे, हम क्या करते हैं, चुप बैठते हैं. हम सोचते हैं कि ठीक है जो करना है करने दो, करने दो. पर बहुत बार अगर हम चुप बैठते हैं, जो कार्य के लिए प्रभु ने हमें पुकारा है, मकसद के लिए हमें जिस स्थान में रखा है, वो मकसद को हम खो बैठते हैं. राइट, वी विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द पर्पस फॉर विच गॉड हैज प्लेस्ड यू इन दैट पर्टिकुलर एरिया, इन दैट पर्टिकुलर टाइम, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. यू कैन नॉट कीप साइलेंट when there is something which needs to be spoken, somewhere you need to speak, you need to speak if it is from God. Hallelujah. It says, yet who knows, परंतु कौन जाने, whether you have come to the kingdom for such a time as this. कौन जाने अगर तुम इस राज्य में इस कारण के लिए, इस समय के लिए आई हो. So God places people strategically in situations in a particular time for a particular purpose. Right? और तिमोथी को भी परमेश्वर पौलुस के द्वारा कहता है, तुम्हें जिस कारण के लिए मैंने पुकारा, जिस कारण से मैंने तुम्हें अभिषेक किया, तुम्हारे माता के ऊपर जो अभिषेक था, नहीं तो तुम्हारे दादी के ऊपर जो अभिषेक था, जिस कारण से तुम्हारे ऊपर वही अभिषेक है मेरे हाथ रखने से, उस कार्य को पूरा करने के लिए तुम क्या करो, आगे बढ़ो. हालेलुया. धीरज धरो, पीछे मत मुड़ो. बिकॉज एवरी पर्सन, वी कैन नॉट कंपेयर ना. मोर्देकाई को अंदर से जेलसी नहीं हुई कि ये लड़की अनार थी और ये भी रानी बन गई. ही डिड नॉट have that mindset or mentality, and he was not even proud to be the uncle of the queen. He was a humble man continually, right? वो तो गेट पे बैठकर क्या कर रहा है, वो सैकक्लॉथ पहनकर परमेश्वर के लोगों के लिए रो रहा है. That was his
thirst or love for God, right? And यहाँ Esther comfort में तो थी. Many of us are so comfortable wherever we are, right? Many of us are just living a life. We don't want to even maybe witness or testify or live for the Lord Jesus Christ, or don't want others to know that we believe in the Lord Jesus Christ. No. God does not want us to get comfortable in our comfort zone, right? Because we who follow Jesus Christ, we who